नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ था नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम में जो पूर्ण संख्याएं हैं 1 करोड़ तक उनको कैसे लिखा जाता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, ये सब पढ़ चुके थे। दोस्तों इनके पढ़ने के बाद में अगली अपनी टाइप होगी नंबर सिस्टम के अंदर ही जाति मान और स्थानीय मान। तो दोस्तों अगली जो अपनी टाइप होगी वो होगी जाति मान वह स्थानीय मान। दोस्तों जातीय मान या फेस वैल्यू, स्थानीय मान दोस्तों प्लेस वैल्यू। दोस्तों जातीय मान फेस वैल्यू या स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों दोनों के बारे में पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जातीय मान या फेस वैल्यू। दोस्तों फेस वैल्यू। तो दोस्तों जातीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक होता है। दोस्तों ध्यान देना कि जातीय मान सेम वही अंक होता है चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। दोस्तों स्थान का मतलब चाहे वो इकाई के स्थान पे हो, चाहे वो दाई के स्थान पे हो, चाहे वो सैकड़ा के स्थान पे हो, चाहे वो हजार के स्थान पे हो। दोस्तों चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, इकाई स्थान पे हो, चाहे दाई स्थान पे हो, चाहे सैकड़ा, चाहे हजार, आगे दोस्तों डैश डैश डैश। मतलब दोस्तों जातीय मान क्या होते हैं वही अंक होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कोई भी संख्या लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं यहाँ ये पूछूं कि 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, दोस्तों फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान। दोस्तों क्या लिखा है कि जातीय मान वही अंक होता है। दोस्तों जातीय मान सेम वही अंक होता है। दोस्तों जातीय मान कितने का 7 का है तो कितना होगा 7 ही होगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ ये पूछूं कि 7 का जो जातीय मान है कितना होगा, 7 का जातीय मान कितना होगा 7 होगा। 6 का जातीय मान या फेस वैल्यू। दोस्तों अगर 6 का ज्ञात करना है तो ये कितना होगा 6 ही होगा। दोस्तों 5 का जातीय मान या फेस वैल्यू ये कितना होगा 5 ही होगा। दोस्तों 3 का कितना होगा 3 ही होगा। दोस्तों 2 का कितना होगा 2 का फेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों 2 ही होगा। और दोस्तों 1 का कितना होगा फेस वैल्यू 1 ही होगा। तो दोस्तों क्या लिखा है कि जातीय मान में वही अंक होता है। फेस वैल्यू दोस्तों जो या फिर जिस अंक का पूछे, यहाँ अगर 7 का पूछा तो कितना 7 ही हुआ। 6 का अगर ज्ञात करना हो तो 6 ही होगा। 5 का अगर पूछे, लेकिन कौन सा दोस्तों ध्यान रखना जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान, इन्हीं को क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू दोस्तों अगर यहाँ 0 का जातीय मान पूछूं, 0 का जातीय मान, दोस्तों ध्यान रखना 0 का कितना होता है 0 ही होगा। दोस्तों अगर ये 5 का पूछूं तो कितना होगा 5 ही होगा। दोस्तों 7 का पूछूं फेस वैल्यू तो कितना होगा 7 ही होगा। 6 का अगर ज्ञात करना है तो 6 होगा। और 9 का ज्ञात करना हो तो कितना होगा दोस्तों 9। मतलब क्या हुआ दोस्तों मीन्स क्या हुआ कि जातीय मान सेम वही अंक होता है। तो दोस्तों ये तो था अपना जातीय मान। फिर दोस्तों जातीय मान के बाद अपना होगा स्थानीय मान। दोस्तों सेकंड है
स्थानीय मान या आकस्मिक मान, या फिर प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी, दोस्तों ये इकाई अंक है, दोस्तों ये कितना है, दहाई अंक है, दोस्तों ये कितना है, सैकड़ा अंक है, और दोस्तों ये कितना है, 1000 अंक। तो दोस्तों इकाई पे कितना है, 9। तो दोस्तों इकाई अंक का अगर अपने को स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू अगर ज्ञात करनी तो इकाई अंक को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। तो 9 का कितना होगा दोस्तों, दोस्तों अगर दाई का पूछें कि यहाँ दाई अंक या फिर 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो दाई के लिए पूछे दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। दोस्तों यहाँ अगर ये पूछे कि सैकड़ा के स्थान पे या फिर 6 का अपना स्थानीय मान कितना होगा, तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से। तो दोस्तों ये कितना होगा, 600। दोस्तों फिर अगर ये पूछे कि 5 से, तो दोस्तों ये कितने पे, 1000 पे है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से। तो दोस्तों यहाँ 9 का कितना हो गया, इकाई अंक या फिर ये स्थानीय मान कितना हो गया, 9। 7 का कितना हो गया, 70। 6 का कितना हो गया, 600। 5 का कितना हो गया, 5000। दोस्तों आगे कोई भी और संख्या हो तो दोस्तों ये कितने के ऊपर है, 10,000 के ऊपर। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ, 10,000 से। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 20,000। दोस्तों ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन दोस्तों इतना नहीं याद करके अपने को सीधा स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना है वो ध्यान देना। दोस्तों इसी में ये पूछे कि अगर 2 का स्थानीय मान कितना है, दोस्तों ये पूछे कि 2 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों 2 का अगर ज्ञात करना है तो 2 के आगे कितनी संख्या है दोस्तों, 2 के आगे 1 2 3 4। तो दोस्तों कितने जीरो कर दो, 4। दोस्तों अगर 5 का पूछे तो दोस्तों अपने को ये चेक करना होता है कि 5 के आगे संख्याएं कितनी है, 1 2 3। दोस्तों अगर 6 का ज्ञात करना हो तो दोस्तों 6 के आगे संख्याएं कितनी है, 1 2। तो कितने जीरो, 2। दोस्तों 7 के आगे संख्याएं कितनी है, 7 का अगर ज्ञात करना हो तो दोस्तों 7 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1। तो कितना होगा दोस्तों, 70। दोस्तों अगर 9 का ज्ञात करना हो तो दोस्तों कोई भी संख्या नहीं है तो कितना होगा, 9। दोस्तों एक और अभ्यास करते हैं। दोस्तों एक और अभ्यास करते हैं, ध्यान देना। दोस्तों यहां अगर 1 का स्थानीय मान, तो दोस्तों 1 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4। ध्यान देना दोस्तों, ये 0 ये भी संख्या के अंदर काउंट होगी। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 और 4। दोस्तों अगर 0 का स्थानीय मान ज्ञात करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो दोस्तों 0 का अगर है तो 0 को कितना हुआ, 0। फिर दोस्तों अगर 7 का स्थानीय मान, तो दोस्तों कितना होगा, 7 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2। दोस्तों अगर 9 का स्थानीय मान, तो 9 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1। दोस्तों अगर 8 का ज्ञात करना हो तो 8 के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो इकाई अंक या फिर जो स्थानीय मान है वो कितना होगा, 8 ही होगा। फिर दोस्तों इनमें क्या होता है, एक ही संख्या डबल बार आ जाए। दोस्तों अभ्यास करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ ये पूछूं कि 6 का स्थानीय मान कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ 2 6 हैं, डबल बार है।
लेकिन दोस्तों अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो वो पूछेगा कि इकाई दाई, दाई के ऊपर जो 6 है, दाई 6 का स्थानीय मान। तो दोस्तों आगे कितनी संख्या है, या फिर दाई आ गया दोस्तों, दाई आते ही दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से करते हैं। तो दोस्तों कितना हो गया, 60। दोस्तों ये कौन से पे है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार पे है। तो दोस्तों इसका कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि इस टाइप से अगर आ जाए तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इकाई स्थान पे, या फिर नहीं सॉरी दाई स्थान पे, दाई स्थान पर 6 का स्थानीय मान। तो दोस्तों दाई पे इकाई दाई, दाई पे ये 6 है, 6 के आगे कितनी संख्या है ये, या फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार स्थान पर स्थित 6 का स्थानीय मान। दोस्तों यहाँ गिवन कर रखा कि 1000 के ऊपर है, तो बिना सोचे समझे अपने क्या करना है, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो दोस्तों ये कितना होगा, 6000। तो दोस्तों ये था अपना प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। फिर दोस्तों क्या होता है, इनका प्रसारित रूप पूछता है, स्थानीय मान में ही क्या पूछता है, इनका प्रसारित। जैसे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अपने को गिवन कर दे और ये बोलते हैं कि प्रसारित रूप लिखो, तो दोस्तों इसका प्रसारित रूप भी क्या होगा, 7 के आगे कितने जीरो संख्या है, 1 2 3 4। दोस्तों 6 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 3। दोस्तों 8 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2। दोस्तों 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1। और दोस्तों ये कितना होगा, 6। तो दोस्तों ये क्या है, इसका प्रसारित रूप। दोस्तों इसका अगर प्रसारित रूप ज्ञात करना हो तो दोस्तों कितना होगा, 1 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4। दोस्तों फिर 3 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 3। फिर दोस्तों 0 का 0 ही होगा दोस्तों। फिर दोस्तों 7 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1। और दोस्तों इकाई स्थान पे जो है वो कितना, तो दोस्तों ये क्या हो गया, इनका प्रसारित रूप। अब दोस्तों स्थान फेस वैल्यू और जो प्लेस वैल्यू है, इनके पढ़ने के बाद में इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। अब इन दोनों पे अंतर क्या है, फिर दोस्तों अंतर के बाद में ये कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप होते हैं, तो दोस्तों इनका डिफरेंस चेक करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कोई भी संख्या यहाँ अभ्यास के लिए दोस्तों पुट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ भी सेम। ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं यहाँ ये पूछूं कि 7 या फिर 7 का जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो दोस्तों ये कितना होगा, 7 के आगे कितनी संख्याएं हैं दोस्तों। अगर यहाँ 7 का मैं जाति मान पूछूं दोस्तों कितना होगा, 7। दोस्तों यहाँ 8 का स्थानीय मान तो दोस्तों कितना होगा, 8 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 3। दोस्तों ये 8 के आगे 8 का कितना होगा, सेम 8। दोस्तों जाति मान क्या होता है, सेम वही अंक होता है।
फिर दोस्तों अगर यहाँ 6 का फाइंड आउट करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6 के, तो 6 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2। दोस्तों यहाँ अगर 6 के बारे में, तो यहाँ कितना होगा? सेम वही अंक होगा। दोस्तों फिर अगर यहाँ 5 का ज्ञात करना हो तो दोस्तों ये कितना हुआ? 50। दोस्तों यहाँ अगर मैं 5 का फेस वैल्यू या जाति मान पूछूं तो दोस्तों कितना होगा? 5। दोस्तों यहाँ 4 का या फिर इकाई अंक के ऊपर है उसका अगर स्थानीय मान पूछूं, ध्यान रखना दोस्तों इकाई अंक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। दोस्तों क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप होता है वो क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ ये सीखने की कोशिश करना कि 4 ये है इकाई अंक। ध्यान देना दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस या सेम यही होता है इनमें। यहाँ भी दोस्तों ये क्या है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। दोस्तों जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, यहाँ कितना है? 4। तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, चार का स्थानीय मान दोस्तों कितना आया? 4। ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों अगर यहां पूछूं 4 का जातीय मान, दोस्तों ये भी कितना आया? 4। पहली कंडीशन दोस्तों ये है। फिर अगर दोस्तों इसी में दोस्तों थोड़ा सा चेंज करना, दोस्तों यहां अगर ये पूछूं कि 0 का स्थानीय मान कितना, दोस्तों ये भी ध्यान देना 0। दोस्तों अगर यहां ये पूछूं ये 0 का जो है जातीय मान वो कितना? 0। ध्यान देना दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूं। दोस्तों संख्या थोड़ी सी चेंज करते हैं, यहां बीच में 70,865 ये करता हूं, यहां भी ये करता हूं। तो दोस्तों 7 हो गया। फिर दोस्तों कौन सा अंक आ गया? 0। सात के आगे फिर दोस्तों 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 5, ये चेंज नहीं होगा। फिर दोस्तों यहां 0 का स्थानीय मान, तो दोस्तों कितना आया? 0। यहां भी 0 का जातीय मान कितना आया? 0। तो दोस्तों ये ही नोट पॉइंट होता है अपना। फिर दोस्तों 8 के आगे 1 2 3 है ना, तो ये तो दोस्तों यहाँ निष्कर्ष क्या निकला कि अपने पास में 2 नोट करना है कि 0 का स्थानीय मान और 0 का जातीय मान हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है दोस्तों, बराबर होता है। 0 चाहे स्थानीय मान में हो, किसी भी स्थान पे हो, दोस्तों ध्यान रखना 0 किसी भी स्थान पे हो, 0 का स्थानीय मान हमेशा दोस्तों हमेशा कितना होगा? 0। जातीय मान में कोई भी संख्या हो उसमें 0 का जातीय मान पूछे, कहीं भी हो किसी भी स्थान पे हो, तो उसका क्या होगा? 0 ही होगा। फिर दोस्तों अपने को क्या नोट करना है कि स्थानीय मान में जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, उसका कितना होगा? सेम वही संख्या होगी। दोस्तों यहाँ इकाई अंक के ऊपर कौन सी संख्या अपने पास में? 4। तो 4 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों? 4। फिर दोस्तों यहाँ इकाई अंक क्या है? 4, और 4 का जातीय मान भी कितना है दोस्तों? 4। तो दोस्तों क्या निष्कर्ष निकला कि स्थानीय मान और जातीय मान में जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, वो सेम वही होगा, यानी कि दोनों में क्या होगा दोस्तों? इक्वल होता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि दोनों में क्या होता है? इक्वल। तो दोस्तों यहां सबसे पहले 0, यहां में ये फाइंड आउट करना है कि प्लेस वैल्यू कितनी होगी 0 की। और दोस्तों ये अपना फेस वैल्यू, तो 0 का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होगा? 0 ही होगा। और दोस्तों फिर 0 का फेस वैल्यू कितना होगा? 0 ही होगा। दोस्तों पहली कंडीशन ये।
फिर दोस्तों सेकंड कंडीशन है, जैसे ये ही संख्या पुटअप करता हूं, फिर जो ये 8 है ये, दोस्तों इसका जो प्लेस वैल्यू कितना 8 ही होगा, और दोस्तों इसका जो फेस वैल्यू है वो कितना होगा 8 ही होगा। तो दोस्तों अपने को नोट क्या करना है कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो दोस्तों नोट पॉइंट करना, दोस्तों सेकंड नोट क्या करना अपने को, किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा बराबर होता है। दोस्तों क्या लिखा कि किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा बराबर होता है, अर्थात वही अंक होता है। दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं कोई संख्या पुटअप करता हूं, दोस्तों ये जो इकाई अंक ये है यूनिट डिजिट। दोस्तों यूनिट डिजिट यहाँ कितना है 4 है, तो यहाँ जो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान अगर फाइंड आउट करना है तो दोस्तों कितना होगा 4 ही होगा। और दोस्तों ये फेस वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये भी कितनी होगी 4। निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, दोनों इक्वल।